अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 का। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं वो हम देखेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे उसकी। वो डायरेक्ट फार्मूला हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ निमोनिक्स देखेंगे जिससे हम इस फार्मूले को आसानी से मेमोराइज कर सकें। ये फार्मूले हमारी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते हैं, डेरिवेशन इसकी नहीं आती, तो हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए आपके पास। तो हमें ये फार्मूले सिंपल ट्रिक्स से याद करने, मेमोराइज करने, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े वहाँ पे हमें ये फार्मूले यूज़ करने हैं। जब पहले कह रहा है एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन एज सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन, यानी प्रोडक्ट को जो है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है साइन और कॉस का, इसको कन्वर्ट करना है इनके ही एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, सम या डिफरेंसेस में। हमें ये जो प्रोडक्ट है, ये मल्टीपल है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया, डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिंपल ट्रिक्स याद करेंगे मेमोराइज करने के लिए। अच्छा, ये हाफ देख रहे होंगे आप, तमाम उसमें कॉमन है, तो हाफ आप एज इट इज लिख देंगे, सिवाय इस माइनस को भी देखते हैं। फिर आप ये देख रहे होंगे कि जो पहला एंगल है अल्फा प्लस बीटा, ये भी कॉमन है सब में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। फिर आप ये देख रहे होंगे कि दूसरा एंगल जो है वो अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ तक तो फॉर्मूला याद करने में कोई दुश्वारी नहीं है कि सबसे पहले आपने हाफ लिखा, पहले जो भी फंक्शन है उसका एंगल अल्फा प्लस बीटा है थ्रू आउट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और जो दूसरा फंक्शन है एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद, उसका भी जो एंगल है फंक्शन का, वो भी हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये भी हमारे पास कॉमन है। तो हमें याद क्या करना है? याद हमें करना है कि अंदर के साइन क्या होंगे और फंक्शंस क्या होंगे। अंदर के हमारे पास साइंस क्या होंगे और हमारे पास फंक्शंस क्या होंगे। अच्छा, इसमें भी हम कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। कॉम्बिनेशन किस तरह बनाते हैं? इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अच्छा, ये साइन है और ये कॉस है, मतलब फंक्शन डिफरेंस है, डिफरेंट है, यानी साइन के साथ साइन नहीं है, साइन के साथ कॉस है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? कॉस के साथ साइन है। यहाँ पे क्या है? कॉस के साथ कॉस है। दोनों फंक्शन सेम है। साइन के साथ साइन है, ये भी दोनों फंक्शन हमारे पास सेम है। तो पहले सेम फंक्शंस को देख लेते हैं। सेम फंक्शंस को अगर हम देखें तो सेम फंक्शन ये क्या कह रहा है? अगर हमारे पास सेम फंक्शन हो तो पहला फंक्शन भी कॉस होगा, दूसरा फंक्शन भी कॉस होगा। अगर हमारे पास सेम फंक्शन हो तो पहला फंक्शन भी कॉस होगा, दूसरा फंक्शन भी कॉस होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब पहला फंक्शन भी कॉस, दूसरा फंक्शन भी कॉस। अच्छा, अगर फंक्शन डिफरेंट है, साइन के साथ कॉस है, तो पहला फंक्शन भी साइन, दूसरा फंक्शन भी साइन। कॉस के साथ साइन है, यानी जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, तो पहला फंक्शन भी साइन, दूसरा फंक्शन भी साइन। तो ये भी हमें क्लियर है। अब हमारे पास आखिरी चीज़ क्या रह गई? साइन। हम साइन कौन सा लगाएंगे? तो वो भी देख लेते हैं अभी, वो भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, साइन भी हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले फंक्शन का साइन आप देख रहे होंगे, इसका फंक्शन भी, इसके फंक्शन का साइन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो मसला मतलब क्या है दूसरे फंक्शन के साइन में, कि दूसरे फंक्शन का जो साइन है वो क्या होगा, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। दूसरे फंक्शन के साइन के लिए दूसरे फंक्शन को ही देखते हैं। अच्छा, ये लिखा है कॉस। अब ये ट्रिक है, मतलब आप इससे अच्छी कोई ट्रिक लगे तो आप वो यूज़ करके इसे मेमोराइज कर लें। इसे मैं करता हूँ, अगर मैं इसे कर दूँ पी, तो ये बन जाएगा पॉस, पॉस फॉर पॉजिटिव, तो दूसरा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो ये साइन है, साइन के बाद में आते हैं कॉस। कॉस को मैं कर देता हूँ अगर इसे पी, तो ये बन जाएगा पॉस, पॉस फॉर पॉजिटिव, तो दूसरा फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो अगर दूसरा फंक्शन हमारे पास कॉस है, जिसे हमने अपनी ट्रिक के मुताबिक कन्वर्ट कर दिया पॉस में, पॉस फॉर पॉजिटिव, तो दूसरा फंक्शन पॉजिटिव होगा। अब दूसरी क्या चीज़ रह गई? दूसरी रह गई साइन की। अगर, वरना आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि कॉस नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, वरना ये है कि साइन में एन आ रहा होता है, एन फोर नेगेटिव, एन फोर नेगेटिव। ये याद करने की छोटी सी ट्रिक है, आपको अच्छी लगी तो आप इससे मेमोराइज कर सकते हैं, या आपके पास इससे अच्छी ट्रिक है तो आप उससे मेमोराइज कर लें या कोई निमोनिक बना लें। मकसद हमारा क्या है? इसे मेमोराइज करना। ठीक है, तो जल्दी से इसे समराइज करते हैं। सेम फंक्शन अगर होंगे तो दोनों कॉस यूज होंगे, सेम फंक्शन अगर होंगे तो दोनों कॉस यूज होंगे। डिफरेंट फंक्शन अगर होंगे तो साइन साइन, डिफरेंट फंक्शन अगर होंगे तो साइन और साइन। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा जो एंगल्स हैं वो हमारे पास, पहला एंगल जो बनेगा अल्फा प्लस बीटा बनेगा, दूसरा अल्फा माइनस बीटा बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, यही हमारे पास सीक्वेंस चलेगा थ्रू आउट। ये भी हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा? साइन देखा। दूसरा, दूसरे फंक्शन का साइन डिसाइड करना है तो दूसरा फंक्शन ही देखेंगे। कॉस को मैंने बनाया पॉस, पॉस फॉर पॉजिटिव, तो दूसरा फंक्शन पॉजिटिव, पॉस फॉर पॉजिटिव, दूसरा फंक्शन पॉजिटिव। साइन
में आ रहा है n4 नेगेटिव, साइन में आ रहा है n4 नेगेटिव। तो इसे आपने इसी तरह मेमोराइज करना है और बार बार इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये आपकी एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होंगे और एग्जाम में भी इस्तेमाल होंगे। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ कह रहा है एक्सप्रेस द सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। अच्छा, अब क्या, पहले हमने क्या किया था, प्रोडक्ट को एडिशन और डिफरेंस में किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कर रहे हैं, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कर रहे हैं। ये डॉट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसे सम और डिफरेंसेस में किया था। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, सॉरी, जो सम और डिफरेंसेस है उसको हम प्रोडक्ट में करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी अब जो कॉमन चीज़ें सबसे पहले वो देख लेते हैं। टू कॉमन है, टू कॉमन है, टू कॉमन है, टू कॉमन है। फर्स्ट जो फंक्शन है उसका जो एंगल है वो भी थ्रू आउट कॉमन है, यू प्लस वी डिवाइड बाई टू, यू प्लस वी डिवाइड बाई टू, यू प्लस वी डिवाइड बाई टू। दूसरा फंक्शन है उसका जो एंगल है वो भी कॉमन है, यू माइनस वी डिवाइड बाई टू, यू माइनस वी डिवाइड बाई टू, यू माइनस वी डिवाइड बाई टू, यू माइनस वी डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये भी हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फंक्शन देखना है। फंक्शन के लिए क्या है, जो सेम फंक्शन है कॉस कॉस। अच्छा, मैंने इसे इस तरह याद किया हुआ है, अब जब आप ए बी सी डी लिख रहे होते हैं तो सी पहले आता है और एस बाद में आता है, तो आपने इसी हायरार्की में करना है, कॉस 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 कॉस, एक में प्लस एक में माइनस, एस बाद में आता है तो साइन साइन प्लस के साथ और साइन साइन माइनस के साथ। इसे आप इस तरह लिख देंगे। फिर क्या है, फिर एक निमोनिक बनाते हैं। निमोनिक क्या है, ये अगर आपने इस तरह लिख लिया तो इन फंक्शंस की निमोनिक बना रहा हूँ अब मैं। ठीक है, सी सी एस 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 सी सी एस, ये आपने इसी तरह याद करनी है। आप सबसे पहले जब इसे फॉर्मूले बना रहे होंगे तो क्या किस तरह बनाएंगे, ये कांस्टेंट सबसे पहले लिख देंगे, -2 2 2। फिर क्या करेंगे, ये एंगल्स लिख देंगे सारे, क्योंकि एंगल्स कॉमन है, दूसरा एंगल भी हमारे पास कॉमन है। फिर आपने सिर्फ क्या करना होगा, फंक्शन डालना होगा। फंक्शन के लिए क्या है, ये हायरार्की आपने इसी तरह लिखनी है, क्योंकि सी पहले आता है, एस बाद में आता है, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। तो लेफ्ट हैंड साइड आप इसी तरह बना लेंगे, टू आप लिख देंगे, एंगल फर्स्ट एंगल लिख देंगे और सेकंड एंगल भी लिख देंगे। फिर आपने लिखना है फंक्शन। फंक्शन की निमोनिक क्या है, सी सी एस 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 सी सी एस, यानी कि जो पहली पहली रॉ है उसमें दोनों फंक्शन कॉस हो जाएंगे, दूसरी रॉ में दोनों फंक्शन साइन हो जाएंगे, तीसरी रॉ में पहला साइन दूसरा कॉस, फिर पहला कॉस दूसरा साइन। ये आप इसी तरह हायरार्की में पुट कर देंगे। और ये एक माइनस साइन है, ये आप मेमोराइज कर लेगा कि कॉस के साथ जो दोनों कॉस हैं और नेगेटिव साइन है तो इसके साथ मेरे पास माइनस साइन आ जाएगा। ये बेसिकली डेरिवेशन हमने इसलिए नहीं की क्योंकि आपकी जो किताब है उसमें भी डेरिवेशन नहीं दी गई। तो इसी तरह आप निमोनिक से और बार बार प्रैक्टिस से इसे मेमोराइज करें, क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है फ्रिक्वेंटली, और पेपर में भी ज़ाहिर ही आएगा, एमसीक्यूज़ में या इसका कोई ना कोई सवाल लाजमी आता है। तो कोशिश करें कि इसे आप मेमोराइज करें ताकि एग्जाम में आपको कोई दुश्वारी ना हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।